हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो है पावर टूल की सेफ्टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर टूल्स यूज़र्स जो हमारे भाई लोग होते हैं, हम लोग जब यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पावर टूल की सेफ्टी, और उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। कई बार ये छोटी मोटी चीज़ें तो पता होती है हमें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती। तो आज हम पावर टूल्स के सारी डिटेल्स के ऊपर जाएंगे। हम देख सकते हैं कि अगर सेफ्टी का हम ध्यान नहीं रखें तो क्या क्या नतीजा हो सकता है। ठीक है, ये भाई साहब यहाँ पे अपने कुत्ते को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, बट खुद को काटने वाले हैं। यहाँ पे देखिए व्हील ब्रस्ट हो चुका है और ये इनके फेस पे लग रहा है। आगे आप देख सकते हैं कि ये वर्कर वहाँ पे मूर्छित हो गया है। ठीक है, और ये देखिए इनकी उंगलियों की क्या हालत हो गई है और इनकी हाथों की। तो ये सब क्या होते हैं कि जो पावर टूल्स जो यूज़ करते वक्त हमें सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो इसके लिए खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या हम मेजर्स ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण होता है और वो सब चीज़ें मशीन के साथ ही आती है और हम ये सब ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जान है तो जान है। तो बहुत ही सिंपल है, सजेशंस हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये देखते हैं कि जब भी हमारे पास टूल्स आते हैं तो यूज़र मैनुअल हमें पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप अगर पुराने यूज़र हैं तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नया चीज़ देख रहे हैं, तो यूज़र मैनुअल एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। ये किताबी बातें नहीं है। अगर हम यूज़र मैनुअल पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस किस एप्लीकेशन के लिए, किस किस काम के लिए होता है। तो इसका अगला है कि हमें जो भी पीपीई किट है, पर्सनल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी जैसे मास्क हो गया, ग्लव्स हो गया, ईयरबड हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट है उस टूल को यूज़ करने के लिए, वो सब चीज़ें हमें यूज़ करना चाहिए कंपलसरी। क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो अगर कुछ हो गया तो कंपनी को तो दूसरा बंदा मिल जाएगा, लेकिन आपकी फैमिली सफ़र करेगी। यहाँ पे देखिए कि जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो वो वहाँ पे आप देखें कि आसपास लोग उसी एरिया में टहल नहीं रहे हो। बच्चों को ऑपरेशन एरिया से दूर रखें। अगर आप रोड के किनारे या किसी साइड पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रेंडमली किसी को अपना एरिया रिस्ट्रिक्ट करके रखें, ताकि वहाँ पे कोई रेंडमली आके इंटरफेयर नहीं कर सके। अगला चीज़ है, कभी भी बारिश कई कंडीशन में या पानी में टूल को एक्सपोज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी में भीगने देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चीज़ें शॉर्ट सर्किट हो सकती हैं, करंट लीक हो सकता है और इससे खतरा बढ़ सकता है। तो हमेशा कभी भी एक तो बारिश में पावर टूल या इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कभी अगर गीला वीला है तो उसको यूज़ नहीं करें जब तक वो उसको आप इंश्योर कर लें कि वो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई वेटनेस या गीलापन है नहीं। चाहे टूल हो या एक्सेसरीज हो, अंदर ग्राइंडिंग व्हील, कटिंग व्हील वगैरह, ये सब यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला है कि आप अपने आसपास का जहाँ पे काम कर रहे हैं वो एरिया बिल्कुल साफ़ रखें, कहीं कि धोखे में, क्योंकि आपका फोकस काम पे रहता है और आप कहीं बढ़ गए, लेकिन सामने कहीं पे कोई दूसरा टूल पड़ा हुआ है, कोई आपका कील, नेल वगैरह पड़ा हुआ है जहाँ पे आपके पैर वैर लग जाए, कुछ आसपास चीज़ें रखी हुई हैं जिससे आप टकरा के गिर जाएं और एक एक्सीडेंट हो जाए, तो हमेशा आसपास का एरिया क्लीन रखिए। और जब भी आप टूल्स को आप ऑन करने जाएं तो उससे पहले आप एक बार पावर में कनेक्ट करने से पहले आप एक बार देख लें कि स्विच ऑन है या ऑफ है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मशीन कहीं पे रखा हुआ है और सामने वाले ने एक मशीन आपको उठा के दिया, जब स्टोर में से या कहीं से लेके आते हैं, गलती से उस टाइम पे स्विच दब गया। यहाँ पे आप जैसे ही करंट में आप इसको देंगे पावर सप्लाई, वैसे मशीन चल पड़ेगी और उसका डैमेज हो सकता है। तो जब भी मशीन आप पावर में कनेक्ट करें उससे पहले आप जरूर देख लें कि ये ऑन है या ऑफ है, और ऑन है तो इसको ऑफ करके ही चलाएं। कभी भी जो टूल्स को ना उसके कॉर्ड से, उसके तार से कैरी नहीं करें, उठाए नहीं या उसको लेके नहीं चले। इससे क्या हो सकता है कि कनेक्शन लूज हो सकता है और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, करंट लीक भी कर सकता है, आपका पावर टूल खराब भी हो सकता है। और ऐसा देखा गया है कि जो मैक्सिमम जो भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, लूज वायर कनेक्शन की वजह से होता है, जिससे स्पार्क हो जाता है और शॉर्ट सर्किट होता है। तो इस तरीके से कभी भी टूल्स को ना पकड़ें। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप उसकी एक्सेसरीज चेंज कर रहे हो, जैसे ड्रिल मशीन है तो ड्रिल बिट है, एंगल ग्राइंडर है तो जैसे ग्राइंडिंग व्हील है तो एंगल ग्राइंडर, या वायर ब्रश जैसे यहाँ सामने रखा हुआ है, जब भी इसको फिट करने जाएं तब आप पावर टूल को ऑफ करें और जो आपका पावर सप्लाई से कनेक्शन बाहर निकाल दें, उसके बाद ही इसका यूज़ करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, वायर में करंट रहता है, मशीन में अगर कुछ दिक्कत हुआ या गलती से आपका यूज़ करते करते व्हील वगैरह या चेंज करते करते आपका स्विच दब गया या कुछ हो गया तो एक्सीडेंट ना हो जाए। इसलिए जब भी आप एक्सेसरीज चेंज करें आप कनेक्शन निकाल दें। अगला चीज़ है
कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो चाबी या की या वगैरह ये सब लगा हुआ रहता है, ये सब हटा दें एक्सेसरीज फिट करने के बाद। ऐसा नहीं कि लगा हुआ है और मशीन चला दें, तो हमें की रिंच वगैरह ये सब हटा देना है। और दोस्तों, आपका अगर पावर टूल आप देखते हैं कि ये डैमेज है तो इसको रिपेयर करके ही यूज़ करें। आप अपने पावर टूल का प्रॉपर मेंटेन करें और तभी यूज़ करें जबकि ये रिपेयर होके आपके पास आ जाए। और पावर टूल्स को उसके स्कोप और कैपेसिटी के हिसाब से यूज़ करना चाहिए, जो कि आपके पावर टूल के साथ मशीन के साथ जो यूज़र मैनुअल आता है उसमें लिखा रहता है। मान लीजिए एक जैसे जिक्सो मशीन है, जिक्सो मशीन काट सकता है, मान लीजिए लिखा हुआ है 25 mm तक, यानी 1 इंची तक काट सकता है लगभग। लेकिन उससे अगर हम इतना बड़ा लॉग या 10 या हम 5 इंची काटने लग गए तो यहाँ पे दिक्कत होगा। या जैसे हम वुड का ब्लेड लगा के हम मेटल काटने चले गए, या एंगल ग्राइंडर है, इसमें क्या करते हैं हम कि मान लीजिए 7 इंची का एंगल ग्राइंडर है, उसका व्हील निकाल के 4 इंची में या 5 इंची में लगा दिया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पावर टूल की जो कैपेसिटी है उसी के हिसाब से यूज़ करें। कई बार ड्रिल मशीन है, मान लीजिए ड्रिल मशीन आपका 10 mm तक का है, आप उसमें 13 mm, 15 mm, 20 mm लगा के यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ओवरलोड नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसे जब भी आप यूज़ कर रहे हो तो आपका कोई लूज चीज़, लूज कपड़े होते हैं जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गया, या जो बाल है या ग्लोव्स है, वो सब मूविंग पार्ट के पास नहीं ले जाएं। आप ये सब बड़े ध्यान से यूज़ करें। अगर आपके लंबे बाल है तो इसको ठीक से टाइट से बांध लें ताकि वो मूविंग एरिया के आसपास नहीं जाए। तो आप इसका हमेशा ध्यान रखें कि मूविंग पार्ट्स से अपने सारे इक्विपमेंट्स को दूर रखें, अपने बॉडी पार्ट्स को, और उनके जो क्लॉथ, हेयर, ग्लोव्स, ज्वेलरी, सबको दूर रखें मूविंग पार्ट से, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। डोंट यूज़ पावर टूल व्हेन यू आर टायर्ड। जब आप थके हो, या मान लीजिए आपका सर दर्द था, आपने दवाई खाया, या बहुत सर्दी जुकाम था, आपने मेडिसिन खाया, तो उसमें क्या होता है, मेडिसिन खाने पर नींद सी आती है, या कई लोग ना ड्रिंक लेके यूज़ कर लेते हैं। तो आप अगर अल्कोहल या मेडिसिन या ड्रग से इन्फ्लुएंस है, आपने कुछ देर पहले यूज़ किया है, तो ऐसे कंडीशन में आप पावर टूल यूज़ नहीं करें, क्योंकि मूविंग पार्ट्स हैं और ये बहुत सीरियस इंजर्ड कर सकता है। ऑलवेज सिक्योर द वर्क पीस विद क्लैम्प। जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, यूज़ करते करते आपका जो वर्क पीस है, जॉब जिस पर आप काम करते हैं, वो हिलता डुलता रहता है, इससे प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं बनती और आपका एक्सीडेंट का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। तो अपने वाइस से, बेंच वाइस से या क्लैम्प वगैरह से अपने जॉब मटेरियल को क्लैम्प करके रखें, फिर भी उसका यूज़ करें। होल्ड द पावर टूल ओनली बाई करेक्ट इंसुलेशन। अब क्या होता है, पावर टूल्स में एरिया दिया हुआ है कि ये इसकी बॉडी है, वहाँ पे पकड़ सकते हैं, हैंडल है वहाँ पकड़ सकते हैं, इधर उधर अलग जगहों पे पकड़ के उसको ट्राई नहीं करें। तो जो प्रॉपर ग्रिप वाला पोर्शन, इंसुलेटेड पोर्शन दिया है, वही यूज़ करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर है, आप उसमें करंट में यूज़ कर रहे हैं, तो जो इंसुलेटेड पार्ट है उसी को पकड़ना चाहिए। अगर हमने लाइव जो हमारा जो लोहे वाला पार्ट है, ब्लेड, और उसको हमने टच कर दिया तो करंट लग सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगला है डू नॉट फोर्स द पावर टूल, यानी सीधा मतलब है कि इसको ओवरलोड नहीं करें, ज़बरदस्ती का दबाव नहीं डालें। इससे भी क्या हो सकता है कि अचानक से स्लिप हो सकता है, मशीन फेलियर हो सकता है, और आपका मशीन जो ब्लेड्स वगैरह है, ड्रिल बिट हो गया है या ग्राइंडिंग व्हील हो गया, ये टूट भी सकता है, जिससे सीरियस मतलब इंजरी हो सकती है। ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, कुछ भी हो सकता है। तो मशीन पे कभी अनयूजुअल ज़्यादा प्रेशर नहीं डालें, मशीन को अपना काम करने दें, या जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही फीड दें। अगला चीज़ है डू नॉट यूज़ द पावर टूल इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड गैस एंड डस्ट। कई जगह क्या होता है कि गैस होता है आसपास, पेट्रोल, डीजल, या कई सारे फ्लेमेबल चीज़ होती है जिसमें आग लग सकती है, तो वहाँ पे पावर टूल या स्पार्क वाले टूल्स का बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा कि कई सारे गैस, ऑयल, पेट्रोलियम में स्पार्कलेस टूल चलता है, जहाँ पे स्पार्क नहीं निकली, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अगला चीज़ है, जब आपका पावर टूल यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको क्या करें, साफ करके सही जगह पे उसको सुरक्षित कूल और ड्राई प्लेस पे रखें, ताकि उसको दोबारा यूज़ किया जा सके और आपका टूल का लाइफ भी बढ़ा सके। नहीं तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसमें मॉइस्चर लगेगा, गीला हो सकता है, ठीक है। ओवर हीट के कारण से अंदर का कोई जो आपका जो ग्रीस वगैरह होता है, या कोई जो वायर, मतलब कुछ भी अंदर की चीज़ें, वो क्या होता है, लिक्विड डैमेज भी हो सकता है मशीन, जिससे क्या होता है शॉर्ट सर्किट वगैरह के चांसेस। हमेशा कूल, ड्राई और क्लीन एरिया में ही पावर टूल्स को रखें।
तो ये सारे जो चीज़ें थी वो मुझे एक वेबसाइट से मिली और उसका क्लेम था कि ये सारे जो बहुत सारे जो एग्जाम्पल दिए हुए थे पिक्चर्स के ब्लैक एंड डेकर ने दिए हुए थे, तो ये सारा सबका क्रेडिट ब्लैक एंड डेकर को जाता है। और आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पावर टूल्स, हैंड टूल्स, स्पेशलिस्ट टूल्स के ऊपर, गार्डन टूल्स वगैरह पे मैं वीडियो ऐसे ही लाता रहता हूँ और आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।